हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज का हमारा विषय है रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो इसको हल करने से पहले हम एक बार 9th कक्षा में जो हमने रैखिक समीकरण दिए थे एक चर के, उनको हम कैसे हल करते थे ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मेरे पास एक रैखिक समीकरण है एक चर में जिसका चर है x, तो इस चर का मान हम कैसे ज्ञात करते थे? तो उसके लिए हम पहले जो यहाँ प्लस का 6 है उसको राइट साइड शिफ्ट करते थे, वो माइनस का हो जाता था। और जो 3 और x, जो ये 3 है ये x का गुणांक है, तो जब ये राइट साइड जाएगा तो ये बटे में चला जाता था। फिर ये x जो है 3 इसको 6 को काट देता है तो ये -2। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आती है वो x बराबर -2। तो इस प्रकार से हमारा ये एक चर वाला रैखिक समीकरण आसानी से हल हो जाता था। अब हम करेंगे रैखिक समीकरण युग्म। तो कहीं ना कहीं हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास दो समीकरण हैं, दोनों ही दो चर के हैं। हम इसमें क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान उठाएंगे और उस चर के मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे, मतलब रख देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जो दूसरा समीकरण है वो एक चर का रैखिक समीकरण बन जाएगा, जिससे हम 9th के बेस पर, जैसे 9th कक्षा में सॉल्व करते थे तो वैसे इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए कैसे करते हैं। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे समीकरण 1 से मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 से, जैसे समीकरण 1 से x + y बराबर जो 14 है, यहां से हम y का मान निकाल देते हैं। ये आएगा 14, ये x इस साइड जाएगा, राइट माइनस का हो जाएगा। इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 3। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 से y का मान निकाल लिया x चर के रूप में। तो यहां से y का मान आता है 14 - x। तो जब यहां से इस मान को, y के इस मान को आप समीकरण 2 में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमने मान समीकरण 1 से निकाला है, तो जब दोबारा इसको प्रतिस्थापित करेंगे y के मान को 2 में प्रतिस्थापित करना है। जिससे निकालते हैं उसे दूसरे में प्रतिस्थापित करते हैं। अगर आपने 2 से निकाला फिर आपने 1 में प्रतिस्थापित करना है। तो यहाँ से मैंने y का मान 1 से निकाला और मैं इसको 2 में प्रतिस्थापित करूंगा। तो लिखेंगे y के इस मान को, y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, या समीकरण 1 में, समीकरण 2 में रखने पर, हम ये भी लिख सकते हैं समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो यहां से क्या लिखेंगे, y के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है, x - y बराबर 4। तो x - y का मान यहाँ पे है 14 - x बराबर 4। तो हमने यहां पर y का मान प्रतिस्थापित कर दिया है, जो है 14 - x। तो यहां से क्या होगा, अब ये माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई करेगा, -14 है, माइनस होना माइनस प्लस, x बराबर 4। तो यहां से ये हो जाएगा 2x और -14 है बराबर 4। तो अब की बार 2x - 14 है जो है 4 की तरफ चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 2x बराबर 18 है और x बराबर आएगा 18/2, जो कट के आएगा 9। तो यहां से x का मान आ जाएगा 9। जब हमारे पास x का मान आ जाएगा तो फिर हमने y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए आप समीकरण 3 में जाएंगे, जहां पर हम इजीली यहाँ पे x का मान रखेंगे जो हमने कैलकुलेट किया है नीचे। तो इस मान को यहाँ पे रखने पर y का मान आ जाएगा। तो फिर लिखेंगे दोबारा से, x बराबर 9 को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, y बराबर 14 माइनस, यहाँ पे x का मान कितना रखेंगे 9। तो y बराबर आएगा 14 - 9, y बराबर 5। जब हम x और y के दोनों मान निकाल लेते हैं तो हमने इनको एक बार दोनों समीकरणों में
रख के देखना चाहिए। अगर ये दोनों यहाँ पर संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर हमारे आंसर ओके होते हैं। जैसे x का मान 9 है, y का -5 है, तो मैं अगर समीकरण 1 में रखता हूँ 9, y का मान 5, 9 + 5 14 है, तो इधर राइट साइड में 14 है, तो 14 बराबर 14 है, जो ट्रू है, सेटिस्फाई कर गया। फिर इसी मान को दोबारा समीकरण 2 में x का मान 9 यहाँ रखेंगे, माइनस y का मान 5, 9 - 5 4, तो 4 बराबर 4। तो ये x और y के जो दोनों मान हैं, इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। इट मींस जो ये वैल्यूज आई है x और y की, ये इन रैखिक समीकरण युग्म के हल हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हो जाता है। उसके बाद इसको और अच्छे से समझने के लिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 2x - y बराबर 3, और एक ले लेते हैं 5x जमा 3y बराबर 6। ये मैं दो समीकरण लेता हूं और इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करता हूं। तो हम यहां से क्या करेंगे, समीकरण 1 से y का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से y का मान निकालते हैं, क्या आता है 2x - y बराबर 3, तो -y बराबर आएगा 3, ये माइनस का 2x। तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि y के सामने माइनस का साइन है, तो हम दोनों पूरे समीकरण को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी पदों के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का। मैंने उसका नाम रख दिया समीकरण नंबर 3। मैंने यहाँ पे इस समीकरण को माइनस से गुणा कर दिया है, माइनस गुणा माइनस प्लस। जब यहाँ माइनस गुणा प्लस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस गुणा माइनस प्लस। फिर y का मान, y के इस मान को समीकरण 1 से निकालना, तो किस में रखेंगे 2 में। समीकरण 2 में रखने पर y का मान हमें समीकरण 1 से निकालना है, तो 2 में इसको प्रतिस्थापित कर देंगे। तो 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या होगा, 5x + 3, y का मान है -3 + 2x = 6। तो यहां से 5x, ये देखो प्लस की इसकी जो -9, और ये आएगा +6x बराबर 6। x वाले जो पद हैं वो जुड़ जाएंगे, 11x - 9 बराबर 6। तो यहाँ से 11x बराबर 6, ये माइनस का 9 राइट साइड जाएंगे प्लस, तो 11x बराबर आएगा 15। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 15/11। तो इस प्रकार से हमें एक चर का मान पता चल चुका है। अब हम दूसरे चर का मान निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे y का मान, x का मान यहाँ पर रख देंगे समीकरण 3 में। फिर x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, y बराबर -3 + 2x हमारा है यहाँ पे 15/11। तो ये आएगा -3, इसके बटे में 1 लगा देते हैं, और ये 15 दूनी 30, 11 है, तो यहाँ दोनों का जो लघुत्तम है वो 11 हो जाएगा। तो ये -33 + 30, तो यहाँ से y का मान आएगा -3/11। इस प्रकार से x का मान और y के मान हल हो जाते हैं। एक बार इनको ये चेक कर लेंगे क्या ये मान सही है। क्वेश्चन हो चुका है, अब बस वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे कि ये हम रफ में भी कर सकते हैं। तो x का मान अगर मैं 15 लूँ, यहाँ पे 15/11, तो ये हो जाएगा 30/11, और माइनस
y का मान -3/11, तो ये 30/11 है, और माइनस माइनस प्लस 3/11 है, ये हो जाएगा 33/11 है, जो आएगा 3, जो राइट साइड में 3 है। इसका मतलब ये दोनों मान जो है समीकरण 1 को संतुष्ट करते हैं। इसी प्रकार से हम इसको समीकरण 2 में चेक कर लेंगे कि क्या ये दोनों मान समीकरण 2 को भी संतुष्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब हम 5 के साथ x रखेंगे तो 5 के साथ गुणा होने पर ये हो जाएगा 75/11 प्लस, फिर y के मान को 3 से गुणा करना है। y का मान कहाँ है, ये, इसको 3 से गुणा करेंगे, ये आएगा -9/11, तो ये 75/11 है, और ये -9/11, तो ये 66 आएगा, 66/11 है, जो कट के आएगा 6, जो साइड कितना है 6। तो इस प्रकार से हमने दोनों समीकरणों में इन x और y के मान को भर के देखा, तो ये हमारा जो है इन समीकरणों को संतुष्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये है जो x बराबर, तो लिख देंगे x बराबर 15/11 और y बराबर -3/11 दिए गए समीकरण का हल है। इस प्रकार से हम एक्सरसाइज में जितने भी और क्वेश्चन दिए हैं उन पे अभ्यास कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।